दोस्तों, एक छोटे से छोटा बच्चा कितने कम उम्र के अंदर रेप कर सकता है, सोचा है कभी आपने? आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं जिसमें बहुत कम उम्र के अंदर एक बच्चे ने रेप किया। लेकिन मैं आपको एक बात आज खुलकर और कह देता हूं, आई एम द फर्स्ट एजुकेटर इन इंडिया जिसने पोर्नोग्राफिक एडिक्शन को खत्म करने के लिए ये चैलेंजेस लिए। और वो किसके लिए लिए? आप लोगों के लिए लिए। मैंने जिस समय 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया था, हो सकता है कि आपको तो कोई देखने वाला नहीं है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जिस समय मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया था तो मुझे तो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे जानकार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो तो मुझे देखते ही हैं, सुनते ही हैं। बोला यार, ये कौन से कंटेंट के अंदर आप चले गए हैं, ये कौन सा एक डाइवर्जन आपने ले लिया है। मैंने कहा कि यार देखो, मैं अपने प्रोफेशन के साथ में बड़ा ऑनेस्ट हूं और मैं कुछ ना कुछ एड ऑन करना चाहता हूं, भले आप लोग कुछ भी कहें। बोले यार, ये तो ऐसे कैसे आप इस तरीके से इतना खुलकर आप जो है बात कर रहे हैं। मैं कहा देखो क्या है, मुझे परवाह नहीं है। और आप सोच के देखिए, आज तक यूट्यूब के ऊपर किसी भी एजुकेटर ने ऐसा कोई चैलेंज लिया है कि 75 डेज तक, 100 डेज तक, मैंने 100 डेज का भी चैलेंज कंप्लीट किया और इसके बाद में 50 डेज का चैलेंज लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे जो एक जिम्मेदार है कंटेंट, वो वही कंटेंट है। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर जिस तरीके से सॉफ्ट पॉर्न को आपके तक पहुंचाया जा रहा है और आपके ब्रेन को जिस तरीके से डाइवर्स किया जा रहा है, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे इतनी परवाह नहीं थी अपने इमेज की। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने उसको सबको साइडलाइन किया। वो केवल और केवल आप लोगों के लिए, कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि आपको गाइड करे। और मैंने ये चीज वाकई में जो है फील की है कि आज के जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, वो अगर मिसगाइड हो रहे हैं तो वो इस कंटेंट के कारण हो रहे हैं, नहीं तो उनमें पोटेंशियल बहुत है, उसमें बहुत जज्बा है, वो कुछ कर दिखाने का, बहुत क्रिएटिव है, बहुत इनोवेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाता है। तो पहले हम लोग रियल लाइफ स्टोरी जो है वो समझेंगे, सुनेंगे, और तब जाकर आपको पता लगेगा। दोस्तों, आज से 3 दिन पहले उत्तरकाशी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर है उत्तरकाशी, वहां पर एक बच्चे ने, जिसकी उम्र 13 साल है, वो 6th क्लास के अंदर पढ़ता है, और उसने 9 साल की बच्ची के साथ में, जो कि 4th क्लास में पढ़ा करती है, उसके साथ में रेप किया। और वाकई में रेप किया। और रेप शब्द मैं सही काम में ले रहा हूं, क्योंकि आप इसका टॉपिक देखिए कि पॉर्न देखकर बच्चे ने बच्ची के साथ रेप किया। उत्तरकाशी के मंदिर के पास खेलने के लिए बुलाया, लहूलुहान मिली 4th क्लास की बच्ची, और जिसने रेप किया वो 6th क्लास का स्टूडेंट। आप सोच के देखिए कि ये जो कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, वो कहां तक अपनी जड़ें जमा चुका है। आज तो आपको ये बात फील नहीं हो रही है, लेकिन कल को जाकर आपके बच्चे, आप खुद जो हैं, इसको कंज्यूम करेंगे ना, तो आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आप जीवन में बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो जड़ अगर खोखली रहेगी तो आप ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप सोच के देखिए, आपका ही बच्चा, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, कल को फोन जो है वो आपके फोन के अंदर इतना कंटेंट मिलेगा, आपके बच्चे उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो मैंने जिस समय इस चैलेंज को लिया, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार, ये आजकल क्या करने लग गए हो, ये कौन सा चैलेंज है। और मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि आई एम अ फर्स्ट एजुकेटर ऑन यूट्यूब जिसने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया, 100 डेज का हार्ड चैलेंज लिया, और अब 50 डेज का हार्ड चैलेंज लाइव चल रहा है। क्यों किया मैंने ऐसा? जबकि मेरी इमेज की जो चिंता थी कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या ये क्या कंटेंट सिखाने लग गए, पढ़ाते पढ़ाते, यूपीएससी पढ़ाते पढ़ाते किस चीज में चले गए हैं ये। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। आप लोग क्यों परवाह करते हैं? किस बात की चिंता आप लोगों को है? क्या इस बात की है? आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आप में से जिन्होंने चैलेंज को ज्वाइन भी किया है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को बता भी नहीं पाता कि मैंने ज्वाइन कर रखा है। क्यों? उनको शर्म आती है। यार मुझे एक बात बताइए कि जब एक एजुकेटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आकर इस बारे में बात कर सकता है, उसको शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यार वो सोसाइटी के अंदर कुछ ऐड करना चाहता है, लेकिन सोसाइटी उस चीज के लिए तैयार नहीं है, उस एड ऑन को लेने के लिए। किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने कल जो सेशन लिया, मैं लाइव लेता हूं,
सेशन को, और उस समय मैं हमेशा हर सेशन के अंदर एक रियल लाइफ स्टोरी को इंट्रोड्यूस करता हूं, डेली एक रियल लाइफ स्टोरी। और कल ये स्टोरी डिस्कस हुई, मुझे लगा कि अब बताना चाहिए, अब वो आंखें खोल देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं इस चीज को लेकर, और मैंने परसों उसके बारे में बताया भी था कि देखो न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि एमपी के अंदर सबसे ज्यादा 10 में से जो 4 लोग हैं उनकी एज 55 के प्लस है, और जो बाकी 6 लोग हैं वो यूथ हैं जिनको इसका एडिक्शन है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अब पहले घटना सुनते हैं, पहले घटना के बारे में चलते हैं हम लोग। देखिए क्या हुआ है। ये घटना है 19 जून की। 19 जून के दिन एक लड़की है, बच्ची है, 9 साल की है, 4th क्लास के अंदर पढ़ती है। वो अपने घर के पास में ही मंदिर के अंदर खेल रही थी। उसके पिता जो कि जॉब के ऊपर गए हुए थे, काम के ऊपर गए हुए थे, उनकी मां कोई भजन वगैरह होते हैं वहां पर गई हुई थी। बच्ची जो थी वो मंदिर में खेल रही थी। वहां पर ही एक लड़का जो है वो भी खेल रहा था। अब वो जो बच्चा है उसको कहीं ना कहीं से फोन का एक्सेस मिला और उसने वो वीडियोस देखे। शुरुआत में हो सकता है कि समझ में ना आए हो, लेकिन धीरे धीरे वो बातें उसके समझ में आने लग गई हो कि यार ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट भाई कहां से देखा होगा उसने। जब वो अपने फादर या किसी का मोबाइल वो एक्सेस कर रहा होगा, कहीं ना कहीं से उसको कंटेंट रील के अंदर, फीड के अंदर दिखा होगा कि यार ये क्या चल रहा है। हो सकता है कि वो वीडियोस उस फोन में चल रहे होंगे और इस बच्चे ने एक्सेस ले लिया होगा, उसका देख लिया होगा, क्योंकि फोन में बहुत कुछ होता है, और फिर ये पोर्नोग्राफिक वीडियो देखने लग गया। उस बच्चे ने 13 साल के बच्चे ने 9 साल के बच्चे के साथ में रेप कर लिया। और वो बच्ची जो थी वो पूरी ब्लड के अंदर थी। घर पे जाती है, अपने पेरेंट्स को बताती है ये बात है, और उसके पेरेंट्स फिर जाते हैं पुलिस स्टेशन और ये सारा मामला सामने आता है। आप सोच के देखिए कि यार आपके घर में ऐसा कुछ हो तो क्या परेशानी होगी, क्या गुजरेगी। आज हमारे घर में भी होगा तो हम भी इसके लिए अवेयर रहेंगे। लेकिन आज क्या है कि हम लोग हवा में उड़ना चाहते हैं लेकिन जड़ों को देखना नहीं चाहते कि प्रॉब्लम्स कहां पर हो रही है। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चीज को लेकर अवेयर हो जाएं और इस बारे में बात करें कि यार वाकई में प्रॉब्लम्स कहां पर है। ये जो मोबाइल फोन का एडिक्शन है ये बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। आज इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो रील्स आती हैं, उन रील्स को आप देखिए, उनके अंदर नॉलेज कम होती है, लेकिन ये कंटेंट जो होता है सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट वो भर के दिया था। क्योंकि उनको पता है, वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को ये पता है कि शूट तो हमारे यहां पर होगा लेकिन डिमांड इंडिया के अंदर होगी। वो लोग बैठे हैं ना देखने के लिए, वो लोग बैठे हैं देखने के लिए। तो मेरा बस यही कहना है कि यार जब एक एजुकेटर इतना एक कदम उठा सकता है तो आप लोग एक कदम क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि ये टैबू की तरह आप देखते हैं इसको, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसका रिजल्ट देख लीजिए, आज ऐसे रिजल्ट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब तो शुरुआत है, आगे बहुत सारे रिजल्ट जो है हमको देखने को मिलेंगे। और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप इन टेक्निक्स को, मैंने देखिए अभी एक चैलेंज शुरू किया था 50 डेज का हार्ड चैलेंज। क्यों किया? मिनिमम प्राइस के अंदर मैं 50 दिन तक आपको लाइव सेशंस के अंदर ये बताता हूं, समझाता हूं कि यार इन टेक्निक्स को यूज करो, साइकोलॉजी को इस तरीके से चेंज करो। रियल लाइफ स्टोरी डेली मैं डिस्कस करता हूं, एडिटोरियल्स डिस्कस करता हूं डेली। और एक दिन की बात नहीं है, बहुत मेहनत इसमें लगती है। मैंने इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज किया था। सोच के देखिए 75 डेज है ना, सबसे पहले 75 डेज, फिर 100 डेज और अब 50 डेज। अब 50 डेज तो 225 दिन तो मैंने लाइव सेशंस लिए हैं, हर दिन आकर। मेरी सोशल लाइफ भी तो कॉम्प्रोमाइज होती है क्या? डेली कहीं जा नहीं सकते हैं, 225 दिनों तक लगातार लाइव। और मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। मैं हमेशा उस प्रोफेशन को आगे रखता हूं जो कि मुझे आगे बढ़ा सकता है। तो जब मैंने शुरू किया था उस समय मुझे बहुत, आप देखिए जब मैं लाइव सेशंस को लेता हूं है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ती हैं मुझे। गाली देने वाले लोग कौन हैं? वही लोग जो कि इसको एक्सेस करते हैं, इस कंटेंट को एक्सेस करते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखो ये आ गया है सिखाने के लिए, ये सिखाएगा कि बाहर कैसे निकले, है ना, देवता आ गया है ना, सेक्स का देवता आ गया है। इस तरीके से जब मैं कमेंट सेक्शन को देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इनडायरेक्टली इस कंटेंट को सपोर्ट किया है, इस कंटेंट को सपोर्ट किया है। मुझे माफ कीजिएगा
कि मैं अगर कुछ ज्यादा कह गया आपको, जरूरी था, यह बात कहना जरूरी थी। जो आज जितना कंटेंट हमारे पास में आ रहा है वो कंटेंट मिसलीडिंग है, और खास तौर पर यह पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाकई में हमारे यूथ को खराब करेगा। आज हर बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, हर बच्चा, आप देखिए गली गली के अंदर बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है ना। तो आप खुद सोचिए कि अभी आज तो मुझे आप YouTube पर सर्च करके बता दीजिएगा कि YouTube पर एक भी एजुकेटर ऐसा हो जिसने इस तरीके का कोई चैलेंज लिया हो, जिसने इस बात की पहल भी की हो, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हां सर, वो टीचर थे, वो एजुकेटर थे जिन्होंने सोचा इस चीज के बारे में, तो मुझे बताइएगा। एक सिंगल पर्सन आपको नहीं मिलेगा, सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा। क्योंकि बात क्या है कि इस पे इमेज के ऊपर भी एक दाग लगता है। क्या देखो क्या करने लग गए हैं वो, ये क्या पढ़ाने लग गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप उन टेक्निक्स को एक बार जरूर सीखें, देखें कि हम खुद या अपने बच्चों को इनसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आगे जाकर हम अपने बच्चों को भी टैकल कर सकते हैं, खुद भी जो है इससे अवेयर हो सकते हैं। अब बाकी मर्जी आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप देना चाहते सोसाइटी को। मैंने इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट किया था। ओके, बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा कि क्या सोचते हैं आप इस बारे में, आखिरकार, है ना। मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि सर ये चैलेंज कैसे लिया, या आप इस चैलेंज को लेकर क्या सोचते हैं, या फिर इस कंटेंट को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।